दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे सिस्टम लगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियों में एक सा ही सिस्टम होता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक होता है। देखो यहाँ पे मेन लाइन आ गई है 11 kV की, यहाँ से फिर ये PT रखा रहता है ट्रांसफार्मर, और इसके नीचे एक मीटर लगा रहता है जिसकी रीडिंग हम तो नहीं लेते हैं, हमारा मीटर अंदर लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे भी एक मीटर लगा रहता है ये। तो अभी ये डिस्कनेक्ट है, तो अभी फिर यहाँ से HT केबल चला गया मीटर रूम में। तो मीटर रूम को हम खोल के दिखाते हैं आपको कि मीटर रूम में क्या क्या है। तो मीटर रूम में होता है यहाँ पे मीटर बॉक्स एक यहाँ पे, और इस पे सब कुछ डिटेल लिखी रहती है। इसकी CT का रेशियो भी लिखा रहता है। जैसा इसमें 10/5 की लगी हुई है तो इसका एक रीडिंग 2 यूनिट के बराबर होगा। तो इस तरह का रेशियो इसमें चूज़ किया जाता है। इससे अलग रेशियो के भी होते हैं, तो हमारे पास में ये है 10/5 का, तो इसका एक रीडिंग 2 यूनिट के बराबर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जब हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं तो इसमें किलोवाट आवर जहाँ पे आता है वो वाली रीडिंग हम नोट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे किलोवाट आवर आएगा, तो हम वो वाली रीडिंग नोट करके रखते हैं। ये यहाँ पे ये टाइम दिखा रहा है अभी, और ये डेट दिखा रहा है अभी। इसके बाद में फिर आएगा ये किलोवाट आवर, तो ये वाली रीडिंग हम नोट करके रखते हैं, इससे हमें यूनिट मिलते हैं अपने। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये करंट ट्रांसफार्मर भी आप इसके देख लो, इस तरह की CT इसमें लगी रहती है। जब ये ख़राब हो जाती है कभी कभी, इतनी जल्दी वैसे ख़राब नहीं होती है दोस्तों, लेकिन कभी कभी जब ये ख़राब हो जाती हैं तो इनको रिप्लेस भी करना पड़ता है। और इन जो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं इलेक्ट्रिकल विभाग के अथॉरिटी की तरफ से, तो वो ही इसको रिपेयर करते हैं। इसमें कोई अनऑथराइज्ड आदमी काम नहीं करता है, जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है वही काम करता है इसमें, क्योंकि इसमें सरकारी सील लगी रहती है और उसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो उसमें फिर पेनल्टी लगती है, तो वो चोरी मानी जाती है। तो यहाँ पे हर कोई इसमें काम नहीं करता है, जो उनके ऑथराइज्ड पर्सन है वही आकर इसमें काम करते हैं। तो देखो ये सही दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे की जल गई है वो आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से मीटर जो होता है, मीटर में डायरेक्ट मोटे केबल नहीं लगते हैं, मीटर में लगते हैं पतले केबल जो CT के होते हैं, और CT के बीच में से गुजरते हैं मोटे केबल। इसके ये 11 kV के ही केबल हैं, HT केबल है ये CT के बीच में से गुजरती है, और तब जाके मीटर में इसकी रीडिंग का पता चलता है। तो इस तरह से इसके पीछे की साइड की जो आपको काली हुई दिखाई दे रही है वो ख़राब है, तो ये हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो वैसे तो पूरा सेट ही रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी काम नहीं करना होता है, ये कभी कभी होता है। तो इसमें कोई रिस्क ऐसा नहीं लिया जाता कि एक को चेंज कर दिया और एक को छोड़ दिया, तो इसको सारा पूरा सेट ये चेंज कर दिया जाता है। तो मीटर बॉक्स में ये रहता है, ये हमने मीटर बॉक्स का आपको दिखाया है कि मीटर बॉक्स में क्या रहता है। तो मीटर बॉक्स में करंट ट्रांसफार्मर, जिसे हम CT बोल देते हैं, जिसका रेशियो अभी हमने आपको दिखाया था 10/5 का, वो ये करंट ट्रांसफार्मर ये चीज़ें हैं। तो ये हमें चेंज करनी होती है। ये यहाँ पे भी है और ऊपर की तरफ भी लगे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें मीटर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इसमें हमने आपको बता दिया ये भी कि साइट पर जो काम करते हैं लड़के, वो इसमें काम नहीं करते हैं। इसमें जो बिजली विभाग के कर्मचारी होते हैं वही ऑथराइज्ड हैं और वही काम करते हैं। तो इसमें कभी भी अपनी तरफ से हाथ ना डालें इसमें। तो इस तरह से इसके कनेक्शन दिखाई देते हैं, और ये पतले तार ही मीटर में चले जाते हैं, जिससे हमें किलोवाट आवर मिलते हैं। तो इसको खोलने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। वैसे ये छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन जो काम करते हैं साइड में, उनके मतलब की वीडियो इस तरह की नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने आपको इसके अंदर का भी दिखाया है कि इसमें क्या होता है मीटर बॉक्स में। तो इसके पीछे की साइड का एक करंट ट्रांसफार्मर जो है CT, वो जल गई है बिल्कुल बुरी तरह से, और उसको चेंज करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ा है, और इस तरह से ये रिप्लेस की जा रही है। तो उसके बाद यहाँ से फिर पहुँचती है हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है VCB, यहाँ से फिर पहुँचती है सप्लाई वहाँ पे। तो वो भी आपको दिखाएंगे, एक बार यहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दिखाया। देखो ये जला हुआ है, और इसकी वजह से ये फॉल्ट मार रहा था और फ्यूज उड़ा देता था। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी कि ये जो हमारा जो यहाँ पे पोल लगे हुए वहाँ से ये फ्यूज उड़ा देता था। तो इसका एग्जैक्ट कमी का पता नहीं लग पा रहा था। तो फिर ये बिजली विभाग के जो कर्मचारी आए हैं उन्होंने इसको डिटेक्ट किया है, और तब जाके, वैसे तो उनसे भी डिटेक्ट नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन जब मीटर बॉक्स में से धुआं निकला है तभी जाके डिटेक्ट हो पाया है, नहीं तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि कमी क्या है, क्योंकि हम साइट पर ढूंढ रहे थे।
तो इस तरह से ये पैक हो गया है, मीटर बॉक्स एकदम चालू है और यहाँ से फिर पहुँचता है VCB में। तो VCB आपको ये दिखा देते हैं, ये VCB है। तो यहाँ तक भी HT का ही प्रोग्राम रहता है, 11 kV का ही। और इसके बाद इसका जो हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इससे ट्रिप करते हैं हम इसको और चार्ज करते हैं। तो एक मैनुअली भी है नीचे, अगर ये इससे नहीं हो पाती है तो इसमें इसका बॉक्स खोल के नीचे से भी कर ली जाती है हैंडल से। तो इसके बाद पहुंचते हैं हम ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि VCB से फिर आया है ट्रांसफार्मर पे। HT का कनेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, और LT फिर आउटपुट हमें नीचे ये केबल जो जुड़े हुए हैं ये, और इससे फिर हम पहुंच जाते हैं LT रूम जो हमने बनाया हुआ है। LT पैनल एक रखा हुआ है। तो HT का यहाँ तक ही था, HT ट्रांसफार्मर पे आके ख़त्म और यहाँ से LT शुरू हो जाता है। अब केबल ले लेते हैं LT पैनल में। यहाँ पे एक ब्रेकर लगा हुआ है और उसके पीछे एक बस बार है, जिसे हम बस बार कह सकते हैं या फिर कनेक्टिंग पत्ती कह सकते हैं। तो ये ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ से भी हम इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे ये LT हो जाती है। तो इसके बैक साइड में हम दिखाते हैं जहाँ पे कनेक्शन लगे हुए, क्योंकि सामने से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से इस तरह से जो ब्रेकर है वहाँ से पत्ती आई है और इसमें फिर आउटपुट में हम जहाँ हमें ले जानी है, चेंज ओवर में, बस बार में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, वहाँ ले, क्योंकि यहाँ से तो चेंज ओवर में ही जाएगी, क्योंकि दो कंडीशन रहती हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे। तो बाहर की सप्लाई भी यूज़ होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी, और DG की सप्लाई। तो यहाँ से जाएगी चेंज ओवर में। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे फिर चेंज ओवर में। तो चेंज ओवर देखो यहाँ पे जहाँ साइड पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल नहीं होते हैं तो वहाँ फिर बहुत सारे चेंज ओवर लगा के काम चलाना पड़ता है। तो इस तरह से ये देखो कितने सारे चेंज ओवर यहाँ पे आपको लगे दिखाई देंगे, और इसी से ही साइड की सप्लाई बंद करनी होती है। लेकिन ऐसा सिस्टम सभी जगह नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए चेंज ओवर में सिर्फ सप्लाई और DG की ला करके और पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगाए जाते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ तो हमने चेंज ओवर से ही साइड पे दे रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें अवेलेबल थी साइड पर, चेंज ओवर ये साइड पर रखे हुए थे पहले ही, तो इसलिए इनको यूज़ किया गया है। क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सब सिस्टम तो बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये अवेलेबल था साइट पर सारा सामान, तो इसलिए ये लगाया गया है स्टार्टिंग में। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल अगर लग जाते हैं तब इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती है और वो अच्छा दिखाई देता है। तो अभी ये इस तरह से ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। ऊपर की साइड में ये मेन सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और नीचे की साइड में DG का कनेक्शन हो गया। तो यहाँ से सारे चेंज ओवर से, और बीच में से हमने जहाँ पर लोड देना है साइड का, टावर क्रेन का या फिर कि बैचिंग प्लांट का, ये सब लोड बीच में से हमें चेंज ओवर से ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर कैसे सप्लाई पहुँचाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट जुगाड़ है दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये ऐसा भी होता है साइडों पर, और इससे भी बुरा भी रहता है जहाँ पर बिल्कुल एकदम, जिसे देसी भाषा में कहते हैं कटिया फंसा के भी जुगाड़ चलाते हैं वो। लेकिन यहाँ पे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगे होते तो ये नज़ारा कुछ और ही दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये यहाँ पर साइडों पर टेम्परेरी कनेक्शन ले लिए जाते हैं, तो इसलिए ऐसा किया जाता है ना, ये टेम्परेरी जुगाड़ होते हैं सारे। और इस तरह से DG के भी केबल, इसमें हमने आपको दिखाया कि DG के केबल ऐसे इन कर लिए जाते हैं, और नीचे की साइड में हमने ये DG के कनेक्शन लूप किए हैं सारे चेंज ओवर में। तो अलग अलग 2 DG यूज़ किए हैं, तो उसके लिए